आप सबको जय मसीह की। मुझे अवसर मिल रहा है कि इस समय जबकि बाहर बड़ा ही भयंकर मौसम है, 20 अप्रैल और शाम को 6 बजकर करीब 25 मिनट हो चुके हैं, और मैंने समय को सब उपयोग करते हुए मैं उस बात को गवाही के तौर पर आपके लिए सामने रख रहा हूँ कि जिसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज आप और मैं जो उसको पुकारते हैं उसको जानते हैं। तो ये बड़े फ़ख्र की बात हमारे लिए इसलिए है कि उसने हमें चुना और मौका दिया कि उसको हम समझ सकें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पास्टर कमल किशोर, जो कि अभी चांदनी चौक में एक पादरी के तौर पे, खादिम के तौर पर यहाँ पर हूँ। उसकी ये वजह नहीं कि मेरे में कोई योग्यता है, बल्कि मेरा बुलाने वाला बहुत दयालु है, माफ़ करने वाला है, और वचन ये बताता है कि वो घूरे पर से उठाकर खड़ा करता है। मैं आपको इस गवाही को इस तरह से बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रभु को कैसे जान पाया। ये 1992 की घटना है, जबकि आज 2020 हो चुके हैं। 28 साल पहले मसीह परिवार में जन्म होने के कारण प्रार्थना में, संडे स्कूल में बैठने का मौका मिला। मैं इसके साथ साथ जो बात थी वो ये कि एक शाम जबकि एक पादरी साहब से मैं मिला और मैं उनके लिए मैं प्रार्थना साथ में कर रहा था, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि जब मैं घुटनों पर था तो मुझे एक बहुत ही ऐसा अनुभव हुआ जो कभी नहीं हुआ था, और मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। वचन में लिखा है यूहन्ना 3 में कि अगर तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। और जब मैं और आप उसमें बढ़ने लगते हैं, उसको पहचानने लगते हैं, तो उस दिन की मैं आपको बात बताऊं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे खासकर मेरे हाथों में कितना ज़्यादा बल आ चुका था कि मैं जिसको शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। और उसके बाद मैं परमेश्वर के कामों में और रुचि लेने लगा, क्योंकि मैंने शरीर में उसकी प्रेजेंस को समझ पाया था। मैं आपसे खास एक बात करना चाहता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। उसके बाद जब मैं सेवा में आया और पद मुझे डीएस का भी, मुझे दिल्ली में काम करने का अवसर मिला, और चांदनी चौक चर्च में भी डीकन से शुरू हुआ। मैं आपको बड़े एक दिल की बात बता रहा हूँ कि आज से 28 साल पहले जब मैंने चर्च में बढ़ना शुरू करा, तो उस समय जो मैं शरीर में ताकत को और एक उसकी सामर्थ्य को महसूस करता था, तो वो बढ़नी चाहिए 28 साल बाद, मगर मुझे लगता है कि मैं आज उस जगह भी नहीं हूँ जहाँ मैं 28 साल पहले था। मैं आपसे ना इसलिए इस बात को मन की बात कह रहा हूँ, ये प्रभु की ओर से, कि ज़रूर मैं और आप जाने कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है। और देखिए, उस दिन भी खुदा ने बोल देगा, मत्ती में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। प्रभु ने मुझे और आपको, ठीक है हम प्रार्थना करते हैं, ये अच्छी बात है, और प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए भी सिरजाया कि हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें। वो लिखा है तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है पिता की महिमा कर सके। तो मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसके अगुवाई को और अच्छी तरह महसूस करके काम करूं, और आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप की जो शुरुआत है या जो आप चल रहे हो, अपने को जांचते रहो। लॉकडाउन का समय आया है कि अपने उन किवाड़ों को भी हम बंद कर सकें कि जो हमें परमेश्वर की राह पर चलने से रोकती है, या हम कह सकते हैं हम गुमराह हो जाते हैं। तो अभी भी जीवन है, आज भी वो दिन है कि मैं और आप उसकी सुन लें। प्रभु सबको आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु तेरे लोगों के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी को भी तेरे हवाले करता हूँ, और मैं जानता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु मैं आज भी तेरी भली भावती सिद्ध इच्छा पूरी नहीं कर पाया हूँ। प्रभु तू चाहता है कि हम वो करें जो तू चाहता है,
ये जाने कि तूने कहा है कि अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले, और ये कि लोमड़ियों के तो भाट्या परमेश्वर के पुत्र के लिए सर रखने की जगह नहीं। आज प्रभु मेरी सोच, हमारी सोच संसारिकता में बढ़ने की ना हो, बल्कि तेरे वायदे को याद करें कि पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी सब दे दूंगा। उसमें अनंत जीवन भी है प्रभु। प्रभु जो भी मैंने शेयर करा वो तेरी महिमा के लिए, सुनने वालों को फायदा मिले, मसीह के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह।